नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रोशन मिश्रा। दोस्तों, लोग कहते हैं वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कैमरा लाख रुपए का होना चाहिए। मैं कहता हूँ भाड़ में जाए ऐसा कैमरा। 3-4 दिन के ब्रेक के बाद आया हूँ, पर आज देश के हर एक उस माँ बाप और स्टूडेंट का दर्द लेकर आया हूँ, जिसका सपना इस कॉर्पोरेट सिस्टम में ने जिंदा दफन कर दिया है। आज 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में जब एक गरीब किसान, ऑटो चलाने वाला या छोटा दुकानदार बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी मिट्टी बेचकर या कर्ज लेकर अपने बच्चों के शहर भेजता है, तो वो सोचता है कि बच्चा पढ़ लिख कर उनकी गरीबी मिटा देगा। लेकिन दोस्तों, उन मासूम बच्चों के भविष्य पर ताला लगाने के लिए देश में एक ऐसा खौफनाक रहस्य चल रहा है जिसे पेपर लीक सिंडिकेट कहते हैं। आप साल भर कमरे में बंद होकर पढ़ते तो हैं, पर परीक्षा से ठीक एक रात पहले किसी अंधेरे कमरे में या खुफिया टेलीग्राम ग्रुप पर लाखों रुपए में पूरा भविष्य बेच दिया जाता है। आज रोशन मिश्रा इस पेपर लीक के नए रहस्य, कोचिंग माफिया के धंधे और हमारे समाज के इस कड़वे सच का पूरा पर्दाफाश करेगा। वीडियो पूरी देखिएगा। आज आपके बच्चों का करियर और उनकी मेहनत दोनों का सवाल है। माफिया का धंधा। दोस्तों, पहला बड़ा खुलासा, ये सेठ और माफिया का धंधा चलता कैसे है। हम सोचते हैं कि पेपर लीक सिर्फ एक सेंटर की गलती है, पर असली बिजनेस, कानून और चालाकी सुनिएगा तो दिमाग घूम जाएगा आपका। दोस्तों, इसके पीछे करोड़ों अरबों के एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है और काम करता है, जिसमें बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट सरकारी अफसर मिले होते हैं। एनटीए जैसी बड़ी संस्था जब एग्जाम करवाती है तो पेपर प्रिंटिंग से लेकर सेंटर मैनेजमेंट तक सब सरकारी गोपनीयता सिक्योरिटी में होना चाहिए, पर ये कॉर्पोरेट लोग पहले ही उन सेंटर्स को टारगेट करते हैं जहां उनका सेटिंग होता है। रिश्वत के नाम का रेट तय होता है। कोई बोलता है रुपए 10 लाख दो, कोई बोलता है 15 लाख दो, और एग्जाम से पहले आंसर रद्दी की भावों में की तरह बात दिए जाते हैं। जो अमीर बाप का बच्चा है वो बिना पढ़े टॉप कर जाता है। हमारे गांव देहात के बच्चा जो एक एक सवाल के लिए दिन रात रोता है, वो रैंक लिस्ट में बाहर हो जाता है। बड़ी बड़ी कोचिंग कंपनीज इस दर का फायदा उठाकर नए बैच को बेचने लगती है और अरबों का मुनाफा भी कमा लेती है। क्या हमारी मेहनत का ऐसा मजाक उड़ाना कानून के मुताबिक सही है? दोस्तों, तो कानून के मुताबिक ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई सुनिएगा दोस्तों, बात सिर्फ एग्जाम कैंसिल होने की है ही नहीं, बात उस बच्चे के दिमाग का तोड़ने की रहस्य का है। जब बच्चा सेंटर पे पहुंचता है और उसे पता चलता है कि पेपर तो लीक हो चुका है, परीक्षा रद्द हो गई है, तो उस परिवार पर क्या गुजरती होगी या क्या गुजरती है, ये शहर के एसी कमरों में बैठे अफसर कभी नहीं समझ सकते हैं और कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको तो एसी का हवा मिल रहा है। लेकिन इसका हाल जो बस मेहनत कर रहा है और गरीब आदमी ही और स्टूडेंट ही समझ सकता है, और आपकी दर्द को हम ही एक बार समझ सकते हैं। एक बाप का लगाया हुआ पैसा जब डूब जाता है, बच्चे की उम्र निकल जाती है और समाज में ताने मिलते हैं अलग। अब भारत सरकार का असली और नया कानून सुनिएगा दोस्तों। जनता का ये गुस्सा देखकर सरकार ने अब एक नया पब्लिक एग्जामिनेशन क्रिएशन ऑफ अनफेयरनेस एक्ट पास किया है। इस नए सरकारी नियम के मुताबिक अगर कोई भी इंसान पेपर लीक में, चोरी में पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल तक की सरकारी जेल और रुपए 1 करोड़ तक का भारी जुर्माना लग सकता है। कानून बहुत सख्त बना है दोस्तों, पर हमेशा की तरह
हमारी मांग ये होनी चाहिए कि ये कानून सिर्फ छोटे दुकानदारों पर नहीं बल्कि उन बड़े सेठों और अफसरों पर भी लागू होना चाहिए जिनके साइन से पेपर लीक होते हैं। जब तक हम चुपचाप बैठकर दोबारा एग्जाम का इंतजार करते रहेंगे तब तक हमारे साथ ऐसा ही खिलवाड़ होते रहेगा। अपने कानून को जानो दोस्तों, अपनी आवाज उठाओ। भाइयों और बहनों, परीक्षा हमारे बच्चों का भविष्य बदलने का रास्ता है, कोई चोरों की दुकान नहीं जहां हमारी मेहनत का सौदा किया जाता है। मुझे कोई बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, मेरी आवाज आप लोगों का साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। 3-4 दिन के ब्रेक के बाद अब रोशन मिश्रा रुकेगा नहीं। इस नए मिक्स फॉर्मेट वाले मुद्दे को देश के हर एक स्टूडेंट, हर एक बाप, हर एक ग्रुप में आग की तरह फैला दो ताकि कल सुबह तक उन कॉर्पोरेट अफसरों को का होश उड़ जाए जो जनता के भविष्य से खेल रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सही जानकारी एक बस हमारे ही चैनल पे दिया जाता है। समझिए दोस्तों, रोशन मिश्रा को एकजुट हो जाइए और अपनी आवाज को अपनी ताकत बनाते हुए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।